दोस्तों, मैं चंदन सर, पिठौरी सिवान बिहार वाला। हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत आज पढ़ने जा रहे हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार हम 29-30 में पढ़ेंगे। संविधान का अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा की बात कही गई। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों के वर्गों की रक्षा की बात की गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रह सकते हैं, अपनी धरोहर को बचाए रख सकते हैं। अगर वो शिक्षण संस्थान में प्रवेश करने जाते हैं तो उनके साथ कोई पक्षपाती नहीं की जाएगी, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित बातें हैं। अनुच्छेद 30 में लिखा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अगर कोई शिक्षण संस्थान खोलना चाहता है, कोई शिक्षण संस्थान बनाना चाहता है, तो उसे पूरी स्वतंत्रता है और सरकार अनुदान देने में भी उनके साथ कोई पक्षपाती नहीं करेंगी। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अगर शिक्षण संस्थान खोलता है और सरकार से अनुदान मांगता है तो वो अनुदान देगी। जिस प्रकार से अन्य शिक्षण संस्थानों को अनुदान देती है, उस तरह से वो अल्पसंख्यक वर्ग के भी शिक्षण संस्थानों को अनुदान देगी। ये 29-30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार था। और अनुच्छेद 30 में हम बताए थे कि संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 30 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अनुच्छेद 30 से संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 के सब क्लॉज ए यानी खंड ए में जोड़ दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यानी अनुच्छेद 30 से हटाया जा चुका है। अब वो कानूनी अधिकार बन चुका है, वैधिक अधिकार बन चुका है, माने विधि अधिकार बन चुका है, कानूनी अधिकार बन चुका है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कहने का मतलब कि जो भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसकी सुरक्षा करता है, उसकी रक्षा करता है। जैसे पूरे बॉडी की सुरक्षा हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो सपोर्ट दे करके करती है, उसे खड़ा रखने का काम करती है, उसे सीधा बना करके रखने का काम करती है पीछे से जो रीढ़ की हड्डी है। ठीक उसी प्रकार से इस अनुच्छेद को भी सभी मौलिक अधिकारों के पीछे जोड़ा गया कि रीढ़ की हड्डी जिस तरह से पूरे शरीर को सीधा करके रखने का काम करती है, उसी प्रकार ये तमाम मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के जो 30 तक, अब 30 तक, पहले 30 तक, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 30 तक जो भी मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसको हम पीछे के क्लासेस में बताए हैं, उन सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके अधिकारों का हनन होता है, अगर उसके अधिकारों को छीना जाता है, तो उस परिस्थिति में अनुच्छेद 32 के अनुसार कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और जा करके वहां रीट जारी करा सकता है। 5 प्रकार का रीट जारी होता है। एक दिन हम रीट पर ही वीडियो बनाएंगे, थोड़ा इसमें बताएंगे, 5 रीट तो लंबा हो जाएगा, तो हम रीट पर एक वीडियो बनाएंगे। यहां 5 प्रकार के रीट जारी करा सकता है और डंके के चोट पर अपने मौलिक अधिकारों को वापस ले सकता है। ये अनुच्छेद 32 की बखूबी है। इसीलिए तो अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहे थे। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कही जाती है, लेकिन ओनली वन, केवल एक, बाबा साहब अंबेडकर अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा बताए। अगर एग्जाम में पूछता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। अगर
बाबा साहब का नाम ना हो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम लेकर के नहीं पूछे, ऐसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं, अगर ऐसे पूछता है तो प्रस्तावना को। ऐसे पूछता है कि बाबा साहब के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, ये तो 32 सुप्रीम कोर्ट भेजता है। अगर हम हाई कोर्ट से भी रीट जारी करा सकते हैं, वही 5 प्रकार का रीट, हाई कोर्ट से भी रीट जारी करा सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके। संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रयोग करके हम हाई कोर्ट से भी रीट जारी करा सकते हैं। ये सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण अनुसूचियां थी संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक, जिसको हमने बताया कई क्लासेस में। अब हम ये जानेंगे कि कुछ मौलिक अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों को मिली है। बाकी मौलिक अधिकार विदेशियों को भी दिया जाता है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों को मिली है। वो कौन कौन से है? संविधान के अनुच्छेद 15 बताए थे, याद कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, संस्कृति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव, यानी अनुच्छेद 15 में जो बताए थे, अनुच्छेद 15 में जो है वो केवल भारत के नागरिकों को मिली है। अनुच्छेद 16 में अनुच्छेद 16 में जो अधिकार मिला है वो केवल भारत के नागरिकों को, विदेशियों को नहीं मिला है। अनुच्छेद 19 में जो अधिकार मिला है वो केवल भारत के नागरिकों को मिला है, विदेशियों को नहीं मिला है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यक की बात जो कही गई है, तो अनुच्छेद 29 और 30 ये केवल भारत के नागरिकों को मिला है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये जो अनुच्छेद है केवल भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं। बाकी विदेशी कोई आता है तो उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये मौलिक अधिकार का मेरा आज सेशन समाप्त होता है। अगले क्लास में हम नीति निर्देशक तत्व को हम पढ़ाने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।